हरे कृष्णा। तो आजकल इलेक्शन का मौसम है, भला किसको वोट दिया जाए, तो क्या फिल्टर होने चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, भला किसको वोट हम दें। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे धर्म से। यस, धर्म जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तो बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन धर्म सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश की स्पेशलिटी क्या है जी? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया? मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फैशन? नो, हमारी स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी, हमारा स्पिरिचुअल कल्चर। हमारा स्पिरिचुअल कल्चर भला किसके राज में सबसे अधिक फला फूला है? राम मंदिर बना है तो किसने बनाया है? हु इज दैट चोजन किंग बाय गॉड हिमसेल्फ, जिसने कितना सुंदर भव्य मंदिर बनाया है अयोध्या के अंदर? विचार करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो बोल सकता है अरे जी धर्म से काम नहीं चलता जी, पेट क्या धर्म से बढ़ जाएगा? क्यों चौड़ा साहब, सही बोल रहे हो? नहीं बोल रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। जहां तक पैसों की बात है, अगर हम 2004 से 2014 तक की बात करें, हमारा रैंक दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वाज 11th रैंक। हम हिले ही नहीं वहां से, ऐसे फिक्स हो गए कि 11 क्या बढ़ ही नहीं पा रहे। लेकिन 2014 के बाद यही सरकार आई जिसने कि आज दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है इंडिया को। एंड बाय 2029 इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो किसने ऐसा कर दिखाया है? विचार करने की बात है। और जहां तक यूपीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की बात है, आज इंडिया दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका है कि चाइना, यूके और यूरोप के कई सारे कंट्रीज मिला करके भी उन ट्रांजैक्शंस के बराबर नहीं आ सकते। नाउ इन इंडिया एवरी ईयर 92,000 मिलियन, कितना नंबर है जी? 92,000 मिलियन ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ऑनलाइन। ये यूपीआई, इनफैक्ट जब ऋषि सुनाक का है, उन्होंने कहा ये ऐसे स्कैन किया और पेमेंट हो गई। पेमेंट हो गई, वाह क्या बात है जी। तो इतना डिजिटल इंडिया भला किसने बनाया है हमारे देश को? विचार करने की बात है। तो जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त 500 और 1000 के नोट दे बिकेम इनवैलिड। साथ ही नकली नोट छप करके, बल्कि इतने ओरिजिनल फॉर्म में छप रहे थे ये नकली नोट कि उग्रवाद देश में फैल रहा था। वेल, कौन सी सरकार ने ऐसा कुछ किया जिसके बाद उस तरफ के फाइनेंशियल सोर्सेज डिफ्यूज हो गए? सोचने की बात है। और इसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर उग्रवाद कितना कम हो गया है। पहले हम सुनते थे खबर, यहाँ बैग में कुछ फटा, वहां कुछ ऐसे फटा, वहां फ्रिज में कुछ निकला, यहाँ किसी बैग में कुछ निकला, लेकिन अब ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। सोचने की बात है। कोविड के समय में अपने देश के हर एक भारतवासियों को वैक्सीन पहुंचाना, और यही नहीं, इसके अलावा इंडिया के बाहर 25 करोड़ वैक्सीन देना, बल्कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये किसने किया है? सोचने की बात है। साथ ही आर्टिकल 370 जो कि हमारे देश को कश्मीर से अलग कर रहा था, किसने 370 आर्टिकल को हटाया है? कौन ऐसा लीडर है जो कि सबके साथ की बात करता है, सबके विकास की बात करता है? कौन सा ऐसा लीडर है? कौन है वो? सोचने की बात है। तो इसलिए सोचिए और विचार करिए कि आपको किसको वोट देना है। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है जी आप तो बड़े बायस है जी, आप किसकी ओर इंडिकेट करना चाह रहे हैं? किसको वोट देने के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ वेल, हमने जो आज आपके सामने रखा वो तथ्य है। तथ्यों पे विचार करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो कीमती वोट है उसको देना चाहिए। तो इसे ये ना सोचे अरे भाई ठीक है बाकी लोग वोट दे ही रहे ना, हम नहीं भी देंगे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हर एक भारतवासी को जो धर्मपरायण है, विकास परायण है, उसको जाना चाहिए और अपना लोटस वोट देना चाहिए एक लोटस लीडर को। समझ गया। तो ऐसा नहीं है कि हम वोटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे और घर बैठे रहेंगे और हम नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे। नहीं, हम सबको वोटिंग करनी है। 100% लोगों को जाकर के वोटिंग करनी है ताकि हम एक लोटस लीडर को ला सकें जो कि इस विकास की दर को आगे लेके जा सके, धर्म के विकास की दर को आगे लेके जा सके। सो प्लीज डू गो फॉर वोटिंग। हरे कृष्णा।